नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मोनू चौधरी और ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्लास 11th की ज्योग्राफी को, क्लास 11वीं की ज्योग्राफी को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे थे और पहला हमारा जो चैप्टर था वो सिर्फ बेसिक भूगोल के बारे में बता रहा था। एक्चुअल और वास्तविक तरीके से बड़ी ही इंटरेस्टिंग और बड़ी ही शानदार जो ज्योग्राफी है, यानी कि बड़ा मज़ा आने वाला, बहुत शानदार तरीके से ज्योग्राफी की शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि अब हम सारी चीज़ें जानेंगे, पृथ्वी कैसे बनी, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, दिन और रात कैसे बनते हैं, मौसम कैसे बदलता है, बारिश कैसे आती है, सुबह सुबह कोहरा कैसे जम जाता है, एकदम से धूप कैसे निकल जाती है, कभी सर्दी कैसे आ जाती है, पृथ्वी अंदर से किस प्रकार है, भूकंप क्यों आता है, बादल क्यों बनते हैं, एरोप्लेन कैसे उड़ पाते हैं, ऐसी ढेर सारी चीज़ों को हम अब समझने वाले हैं। तो क्लास 11th की ज्योग्राफी का पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास जो हमारा दूसरा चैप्टर है, उसका आज पहला लेक्चर पढ़ेंगे हम। यानी कि आज से शानदार वाली एक धुआंधार तरीके से, मस्त तरीके से, बड़े ही सटीक और समझने की दृष्टि से बड़ा ही इंटरेस्टिंग पार्ट जो है वो ज्योग्राफी का शुरू हो चुका है। तो सब लोग तैयार हो, क्योंकि ज्योग्राफी बहुत ही मस्त सब्जेक्ट है, ये आपको अब पता चलेगा। पहला सब्जेक्ट तो क्या आपको जोड़ रहा था, पहला लेसन जो है वो आपको जोड़ रहा था, आपको कनेक्ट कर रहा था, आपको चेक कर रहा था आपका इंटरेस्ट है या नहीं है। फिर दूसरा चैप्टर क्या करेगा, दूसरा तीसरा जितने भी अब चैप्टर होंगे वो आपको इतना इंटरेस्ट पैदा कर देंगे। ज्योग्राफी आपको हर वक्त, ज्योग्राफी की किताब आपको हाथ में ही रहेगी, मतलब इतना मस्त लगने लग जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन मज़ेदार शुरुआत में आपको रोज एक एक वीडियो को देखना है, अच्छे से समझना है और शानदार तरीके से हम पूरी साल पढ़ने वाला है। वैसे साल है कहाँ हमारे पास, अब हमारे पास 4 या 5 महीने हैं, इसलिए मन लगा के मेहनत और शिद्दत से अपन को सारी चीज़ें पढ़ना है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास, पृथ्वी कैसे बनी और उसका विकास कैसे हुआ। चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे देख रहे हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति, भाई कहाँ से आई पृथ्वी, फिर हम कहाँ से आए, ये सारी चीजें जो दिखाई दे रही है पृथ्वी पर, ये कहाँ से आई। पृथ्वी की उत्पत्ति देखेंगे, पृथ्वी की क्या देखने वाले हैं हम, पृथ्वी की उत्पत्ति देखेंगे कि पृथ्वी पर जितनी भी चीजें हमें दिखाई देती हैं वो सब कहाँ से आई है, पृथ्वी की उत्पत्ति। ठीक है। फिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति, दुनिया में जो कुछ भी दिखाई देता है वो सब ब्रह्मांड है, ये कैसे आया। फिर सौर मंडल, यानी कि सौर मंडल जिसे हम कॉस्मोस, एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, लेकिन रशियन भाषा में जिसको हम कॉस्मोस कहते हैं। सौर मंडल, ग्रह व्रह जितने भी सब कुछ है वो सब सौर मंडल में हम पढ़ने वाले। स्थल मंडल का विकास, यानी कि ट्रोपोस ज्योग्राफी जो है, स्थल मंडल जो है, उसमें भी हम बात करेंगे कि पृथ्वी का जो स्थल है वह मानव कैसे आया, कैसे क्या विकास हुआ। वायुमंडल की उत्पत्ति, जितनी हाइड्रोजन, हीलियम, ब्यूटेन, प्रोपेन, सिलेंडर की गैसें, पेट्रोल की, डीजल वगैरह, ये तो आंतरिक संरचना में आ जाते हैं हालांकि, लेकिन वायु जितनी भी हवाएं हैं उनका जिक्र हम किस में करने वाले हैं, वायुमंडल में। किस में करने वाले हैं, वायुमंडल। जीवन की उत्पत्ति, हमारा जीवन कैसे संभव हो पाया, ये सारी चर्चाएं हम इस चैप्टर में करने वाले। अब बात आती है आज क्या पढ़ेंगे, तो आज देखो क्या पढ़ेंगे। आज का हमारा लेक्चर जो है वो पृथ्वी की उत्पत्ति करेगा, पृथ्वी को बनाएगा, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण क्या है, पृथ्वी घूमती कैसे है, पृथ्वी का परिक्रमण क्या है और परिभ्रमण क्या है, यानी कि परिभ्रमण और परिक्रमण में क्या अंतर है, ये अपसौर उपसौर क्या चीज़ है और ये एपिसाइड लाइन क्या है। ये 5-6 क्वेश्चन बनते हैं बड़े ही शानदार, जो हर बार पूछे जाते हैं। तो आज बड़ी मज़ेदार है, आपको लोड बिल्कुल नहीं लेना है, दबाव में बिल्कुल नहीं रहना, मस्त तरीके से पढ़ना है और शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए घूर्णन क्या होता है। घूर्णन यानी कि परिभ्रमण, दो चीजें हैं, एक होता है परिक्रमण, यानी एक तो हम देख रहे हैं पृथ्वी का परिभ्रमण और दूसरा हम देख रहे हैं परिक्रमण। परिभ्रमण जो होता है वो 24 घंटे में, पृथ्वी अपने अक्ष पर, किस पर, पृथ्वी अपने अक्ष पर, देखो ये रहा, अपने अक्ष पर घूमती है। किस पर घूमती है, अपने अक्ष पर पृथ्वी घूम जाती है जब बनते हैं दिन रात, क्या बनते हैं, और जब आता है ज्वार भाटा, क्या आता है, ज्वार भाटा, और ऐसा 24 घंटे में हो जाता है। कितने घंटे में, 24 घंटे में। और ये अपने बल पर 1610 किलोमीटर की चाल से घूमती है, कितना, 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमती है। और एक घूर्णन जो है वो 23 घंटे 56 मिनट और 43 सेकंड में पूरा करती है। देखिए कैसे समझते हैं इस बात को ग्लोब से। ठीक है, ये आपको ग्लोब दिखाई दे रहा है, ध्यान से समझना मेरी बात को, ये ग्लोब है। अब देखो पृथ्वी अपने अक्ष पर, पृथ्वी होने तो कैसी चाहिए, देखिए बात को समझने का प्रयास कीजिए। पृथ्वी होनी बिल्कुल ऐसी चाहिए, इस प्रकार से
ऐसी होनी चाहिए, जबकि पृथ्वी टेटर है। टेटर मतलब चपटी है इस प्रकार से। लेकिन समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसको यूं गोलाकार ले लेते हैं इस प्रकार से, ऐसे बीच बीच का क्षेत्र ले लेते हैं, तो ये निकल कर हमारे सामने ऐसा आ जाता है यूं। समझ रहे हो बात को? पृथ्वी चपटी टाइप है, ठीक है। तो बीच का हम पढ़ने की दृष्टि, यहाँ देखो आपको कहीं चपटा दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा। ग्लोब में कहीं भी कुछ भी चपटा दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इसको पढ़ने की दृष्टि से बिल्कुल यूं सपाट बनाया, जबकि पृथ्वी कैसी है? चपटी है। जबकि पढ़ते कैसे हैं? गोलाकार रूप में। कैसे पढ़ते हैं? गोलाकार रूप में। अब बात को समझिए, ये जो गोलाकार रूप है पृथ्वी ऐसे होनी चाहिए, बीच में से जो एंगल है वो पृथ्वी का इस प्रकार होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? इस प्रकार। लेकिन है कैसा? बिल्कुल सीधा नहीं है। कैसा? झुकी हुई है। देखिए आप, ये झुकाव दिख रहा है इस तरफ, ये 23 डिग्री झुकी हुई है। कितने डिग्री? 23 डिग्री। तो ये कुछ ऐसा है यूं, इस प्रकार से। समझ रहे हो आप बात को? ये कुछ इस प्रकार से है, तो थोड़ा झुकाव हमें दिखाई देता है। तो आज इसी की हम चर्चा करने वाले। अब देखिए आप समझिए, घूर्णन की बात करते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर, किस पर? पृथ्वी अपने, ये अक्ष है, इस पर पृथ्वी घूर्णन करती है। देखिए अपने अक्ष पर खुद ही घूम रही है, ऐसे जैसे मैं घूमता हूं ना, अपने ही स्थान पर। ये लो भ्रमण कर दिया मैंने, ये एक मेरे ही स्थान पे मैं घूम रहा हूं। ये क्या है? परिभ्रमण। क्या है? अपने ही अक्ष पर, यानी खुद की खुद ही घूम रही है यूं, इस प्रकार से। ये खुद की खुद ही घूम गई। ये क्या है? परिभ्रमण है। ये देखो अपने ही अक्ष पर 24 घंटे में एक बार घूम जाती है। कितने घंटे में? 24 घंटे में। कितने किलोमीटर की रफ्तार से? 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ये आप ध्यान रखना इस चीज का। क्या बता रहा हूं मैं आपको? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है। एक ट्रिक याद रखना, पप्पू, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है पृथ्वी। किधर घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर, अपने अक्ष पर घूम रही है। बिल्कुल देखिए आप, ये अपना अक्ष है, यानी ये अक्ष है, और 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। तो ये अपने अक्ष पर घूम रही है इस प्रकार से। और ये कितने घंटे में घूम रही है? 24 घंटे में। इस चीज को हमने देखा, अपने अक्ष पर 24 घंटे में घूमती है पृथ्वी। कितने घंटे में? और 1610 किलोमीटर की रफ्तार से घूमती है। इससे दिन रात बनते हैं। इसके अलावा क्या क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ध्यान से समझिए कि अपने ही अक्ष पर घूमने से क्या क्या होता है। अपने अक्ष पर पृथ्वी जब घूमती है तो क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। जैसे मैं अपने अक्ष पर, ये देखो मैं अपने ही अक्ष पर घूम रहा हूँ, यानी अपने ही स्थान पर मैं घूम रहा हूँ। मैं उल्टा घूम रहा हूँ तो पृथ्वी उल्टी नहीं घूम रही है, मैं तो सीधा आना चाहता हूँ क्योंकि वायु भी है। तो अपने स्थान पर भी कोई भी घूर्णन करता है तो उसको क्या कहते हैं हम? परिभ्रमण। क्या कहते हैं उसको? घूर्णन या परिभ्रमण। अपने ही स्थान पर घूमना। तो पृथ्वी एक तो क्या करती है? अपने ही स्थान पर घूमती रहती है। एक क्या करती है? सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। जब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है उसको कहते हैं परिक्रमण। उसको क्या कहते हैं हम? परिक्रमण के नाम से जानते हैं। देखो थोड़ा सा अंतर है, परिभ्रमण अपने ही स्थान पर घूमना, ठीक है। परिक्रमण सूर्य के चारों तरफ घूमना, ठीक है। देखोगे आगे मैं बताऊंगा कभी कैसे सूर्य के, कभी क्या मतलब इसी वीडियो में, कि सूर्य के चारों तरफ कैसे घूमती है। तो अभी हम क्या देख रहे हैं? परिभ्रमण क्या है। सिर्फ फोकस किस पे होना चाहिए? परिभ्रमण। तो परिभ्रमण और घूर्णन का मतलब है दिन रात का बनना। पृथ्वी अपने अक्ष पर, अभी मैंने बताया, यूं घूमेगी तो घूमेगी तो हर जगह सूर्य किरणें पहुंचेगी तो दिन और रात बनता है। क्या बनता है? दिन और रात। इसके अलावा जवार भाटा आता है। अब जैसे मेरे हाथ में पानी की बोतल है, या फिर खुली बोतल है, या फिर पानी की एक मेरे पास प्लेट है उसमें पानी है, तो मैं जैसे ही घूमूंगा तो पानी छलकेगा। पानी का छलकना जवार भाटा है। अब कईयों को समझ में नहीं आता, उसको जिसको समझ में नहीं आ रहा उसको सिंपल समझो आप। यूज एकदम से घूमते हैं तो पानी छलक जाता है। तो पृथ्वी जैसे ही घूमती है तो समुद्रों का जो पानी होता है, महासागरों का जो पानी होता है, वो छलक जाता है। वो जवार भाटा है। इतना लोड नहीं लेना इसका। अब इसका नाम जवार भाटा क्यों? पानी जब छलकता है तो एकदम से ऊपर की तरफ जाता है, और पानी ऊपर की तरफ जाता है तो उसको तो कहते हैं जवार, और पानी वापस आता है उसको कहते हैं भाटा। तो ये तो कोई कंफ्यूजन वाला मुद्दा ही नहीं है। पृथ्वी घूम रही है तो पानी छलकता है। मैं पानी का लोटा लेके यूं घूमूंगा, पानी की गड्डी लेके या पानी बाउल में लेके यूं घूमूंगा तो पानी छलक जाता है। पानी जब छलक जाता है उसको क्या कहते हैं? जवार भाटा। तो मैं घुमा तो मेरे पास जो बर्तन था उससे चलका, पूरी पृथ्वी घूम रही है 24 घंटे में। कितनी स्पीड से? 24 घंटे में, प्रत्येक घंटे में 1610 किलोमीटर की स्पीड से पृथ्वी घूम रही, अपनी जगह पे घूम रही है, अपने स्थान पे घूर्णन और परिभ्रमण, यानी घूर्णन कहो चाहे परिभ्रमण कर रही है। तो अपने ही स्थान पर परिभ्रमण पृथ्वी जब कर रही है तब दिन और रात बनते हैं और जवार भाटा आता है। और ये अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है। समुद्र का पानी छलकना ही जवार भाटा है। पानी उछल कर बाहर गया जवार, पानी वापिस आया भाटा, दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? जवार भाटा। अब जैसे एकदम से कोई चीज शुरू होती है ना,
तो उसको कार्योलिस बल कहते हैं। जैसे एकदम से ट्रेन एकदम से चलती है तो झटका लगता है, आप गाड़ी शुरू करते हैं एकदम से झटका, तो कार्योलिस बल के कारण ऐसा होता है, पानी का छलकना वगैरह। और अपने अक्ष पर ये जो घूमती है और ये 24 घंटे में, कितने घंटे में, अगर इसको एग्जैक्ट आंकड़े की अगर हम बात करें तो 23 घंटे 56 मिनट और 43 सेकंड। कितना? 23 घंटे 56 मिनट और 43 सेकंड में पृथ्वी अपना क्या पूरा करती है भाई? घूर्णन या परिभ्रमण पूरा करती है। तो ये आपने देखा, परिभ्रमण क्या कभी नहीं भूलना है, जब अपने ही अक्ष पर अपनी ही जगह कोई घूमता रहता है। जैसे शादी के अंदर फेरा नहीं होता है, शादी के अंदर फेरे लिए जाते हैं अग्नि के, मंदिर में परिक्रमा नहीं होती, तो मंदिर की परिक्रमा तो मंदिर के हो जाती है, लेकिन शादी के फेरे अग्नि के चारों तरफ, तो वो तो किस में आ जाता है? परिक्रमण में। लेकिन अपनी जगह कोई घूम रहा है, अपने ही स्थान पर कोई घूम रहा है, जैसे सुई होती है अपने ही चारों तरफ घूमती रहती है घड़ी की, तो ये किस में आ जाता है? परिभ्रमण में। इसको तवाज के नाम से, उर्दू में तवाज के नाम से, तवाज पे हम आरजू करें, हमें बिछड़ना भी होगा, हमें जीना भी होगा, ऐसे मतलब समझ सकते हैं इसको हम, क्योंकि ये अपने ही स्थान पर क्या करते हैं, वो गाना अब समझ में आया आपको, तवाजू करें हम। तो परिक्रमण क्या है? परिक्रमण अपने ही स्थान पर होता है। किस पर होता है? अपनी ही जगह, एक चीज को एक ही जगह घुमाते रहो, ये आपके समझ में आ गया। अब परिक्रमण क्या है? थोड़ा सा ही अंतर है, भ्रमण मतलब अपने ही अक्ष पर, अब परिक्रमण क्या है? परिक्रमण में, परिक्रमण 365 दिन में होता है, इसमें तो दिन और रात बनते, इसमें मौसम 6-6 महीने में मौसम बदल जाते हैं, ठीक है। एक चक्कर एक पूरे साल में लगा पाती है 365 दिन में पृथ्वी, किसके लगा पाती है बात करेंगे। बड़ा छोटा होना किसका? दिन का बड़ा और छोटा। 365 दिन 5 घंटा और 48 मिनट टोटल लगते हैं, 46 सेकेंड लगते हैं। ये पता नहीं क्या लिखा है, 365 8 64 को मिला के लिख दिया, तो ये कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। समझते हैं यहां से। देखिए फिर से मैं ग्लोब ले रहा हूं ताकि आपको बहुत क्लियर तरीके से समझ में आ जाए। देखिए कैसे पृथ्वी जब अपने ही अक्ष पर घूमती है, किस पर घूमती है? ये अक्ष 23.5 डिग्री झुकी हुई अपने ही अक्ष पर घूमती है। इस प्रकार से पृथ्वी जब अपने ही अक्ष पर घूमती है, इस प्रकार से अपने ही अक्ष पर घूम रही है, तब दिन और रात बनते हैं, क्योंकि ये 24 घंटे में एक बार घूम जाती है। अब एग्जैक्ट कोई पूछता है तो उसको कह दो 23, 56, 43, 23 घंटे 56 मिनट 43 सेकंड, लेकिन मौखिक क्या बोलते थे? 24। अपने स्थान पर घूम गए, इसको कहते हैं परिभ्रमण। इससे क्या होता है? अब ये जैसे ही घूमेगी तो समुद्रों का पानी छलक जाता है, तो जवार बाटा, ऊपर गया तो जवार, वापिस आके समुद्र में गिरा तो बाटा, तो समुद्र के पानी का छलकना, ये सब किस में होता है? परिभ्रमण या घूर्णन में। अब इसमें कंफ्यूज होता है, हिंदी बड़ा कंफ्यूज करती है, घूर्णन परिभ्रमण, तो आप घूर्णन को और परिभ्रमण को एक ही समझे, लेकिन परिक्रमण क्या है? जब पृथ्वी, ये सूर्य है, यहाँ पे इस स्थान पे सूर्य है और पृथ्वी, आगे एग्जाम्पल पूरी तरह से मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। ये सूर्य, अब ये पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ, यहाँ पे सूर्य, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम के आ रही है। कितना टाइम लग रहा है? जैसे कि ये बोतल ले लेते हैं हम यहाँ पे, और ये सूर्य, अब इसके चारों तरफ ये घूम के वापिस आ रही है, तब कितना टाइम लग रहा है? 365 दिन। और अपनी ही जगह घूम जाती है, जब कितना टाइम लग रहा है? 24 घंटे। जब ये सूर्य के चारों तरफ यूं घूम के आती है, जब सूर्य के चारों तरफ घूम के आती है, तब जो है मौसम बदलते हैं, ध्रुवों पर ठंड बढ़ जाती है, ध्रुवों पर मौसम जो है वो 6-6 महीने तक नहीं बदल पाता है, क्योंकि सूर्य की किरणें वहां नहीं पहुंच पाती है। इस प्रकार से ये मामला होता है। तो 365 दिन में ये मामला जो हमने आपको बताया, तो यहां तक आपने समझा कि किस प्रकार से कैसे क्या होता है, और हमने सारी चीजों को देखा। अब आगे देखिए, ये चीजें क्लियर हो गई। परिभ्रमण तो क्या है? 24 घंटे पर अपने ही अक्ष पे 1610 किलोमीटर की रफ्तार में पृथ्वी एक अक्ष पर ही चक्कर लगाती है, उसे दिन और रात बनते हैं, उसे ज्वार बटाता है, समुद्र का पानी छलकता है, ये सब परिभ्रमण के कारण होता है। दूसरा, परिक्रमण क्या है? पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। किसके चारों तरफ? सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? तारा है। सूर्य ग्रह नहीं है, पृथ्वी क्या है? ग्रह है। और पृथ्वी के जो चक्कर लगाता है वो कौन है? इसका उपग्रह, जिसे हम चंद्रमा कहते हैं। तो ये चीजें हमें पता होना चाहिए कि चंद्रमा उपग्रह है, बड़ा कंफ्यूज करता है ये। चंद्रमा उपग्रह है, सूर्य तारा है। सूर्य क्या है? तारा है, जबकि पृथ्वी एक अपने आप में ग्रह है। पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती रहती है, और चक्कर लगाने की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं परिभ्रमण। अपने अक्ष पर घूमी, परिभ्रमण। सूर्य के चारों तरफ लगाया, परिक्रमण। परिक्रमण कितने दिन में? 365 दिन में। घूर्णन यानी परिभ्रमण कितने? 24 घंटे में। परिभ्रमण से क्या हुआ? दिन रात बना, ज्वार बाटा या कार्योलिस बल लगा। परिक्रमण में क्या हुआ? मौसम चेंज हो गए, ध्रुवों पर 6-6 महीने तक जो है सवेरा ही नहीं होता, कहीं पर ध्रुवों पर प्रभाव देता है। दिन का बड़ा और छोटा होना, 25 जून का भारत में दिन बड़ा क्यों हो जाता है?
क्योंकि ये इसी कारण होता है, ठीक है। और इस सूर्य से दूरी कम ज्यादा होती रहती है, उसको अपसौर और उपसौर में हम देखेंगे। तो ये आपने समझा। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी एक ग्रह है। पृथ्वी एक क्या है भाई? ग्रह है। बस इतना याद रखिए, पृथ्वी एक ग्रह है। यानी कि पृथ्वी की गिनती किस में होती है? ग्रहों की। चंद्रमा उपग्रह है, यानी छोटे रूप में माना जाता है। सूर्य एक तारा है जिस पर जीवन संभव है। क्या आपने कभी सुना कि और कोई ग्रह है जिस पे जीवन संभव है? नहीं, अभी तक सिर्फ कौन सा ग्रह? पृथ्वी। और ये नीला ग्रह कहलाता है। क्यों भाई, ऐसा क्या? कई लोग कहते हैं ऊपर से देखने पर इस पे घास वगैरह जो होती है वो नीली नीली दिखती है, हरी हरी दिखती है। ऐसा नहीं है। इस पर 71% पानी है, वो नीला नीला दिखता है, और 19% पर स्थल है। यानी पृथ्वी पर 71%, 71% पानी है। कितना पानी है? 71%। आपको जितना भी नीला नीला भाग दिखाई देता है वो सब पानी है। तो लगभग 71% आपको पानी ही पानी दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? पानी ही पानी दिखाई देगा। सिर्फ 19% पर क्या है भाई? स्थल है। क्या है भाई? स्थल। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी ध्रुव पर चपटी है। पृथ्वी की इस आकृति को ग्लोब कहते हैं। क्या कहते हैं? जो हम बार बार आपको दिखा रहे हैं वो ग्लोब है, और ये ग्राहम बेल ने बनाया था। किसने बनाया था? ग्राहम बेल। उनको याद करना चाहिए, कितनी शानदार चीज उन्होंने बनाई है, ग्राहम बेल। इन्होंने किसका निर्माण किया? ग्लोब का। किसका निर्माण किया? कितनी मेहनत लगी होगी। छोटी छोटी चीजों को उन्होंने दर्शाया, छोटी छोटी चीजों को उन्होंने लिखा है। तो ग्राहम बेल जो है उन्होंने इसका निर्माण किया। और क्या कहता है ये? पृथ्वी चपटी है। कहां पे? ध्रुव पे। यहां से, इसी स्थान से ये ध्रुव कहलाता है। देखो इसके बीच में कुछ चीजें हम बेसिक पढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूं। यहां पे इस जगह, यहां पे जो रेखा होगी उसको हम कहते हैं विषुवत रेखा। यहां ऊपर 2 रेखाएं होगी। देखो मैं यहां मौखिक समझा देता हूं आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, यहां एक रेखा होगी, इसको हम कहते हैं विषुवत रेखा। क्या कहते हैं? इक्वेटर, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। ठीक है, एक इससे ऊपर होगी थोड़ी सी, और एक इससे नीचे होगी बराबर पे। ठीक है, 23.5 23.5 ये बिल्कुल 0 पे मानी जाती है। अब ये हमारी कहलाएगी करक रेखा, करक रेखा। और ये मकर रेखा, ये क्या कहलाएगी? मकर रेखा। फिर आर्कटिक अंटार्कटिक रेखाएं हम यहां खींचेंगे, और जैसे जैसे रेखाएं ऊपर जाएगी तो लास्ट में छोटा सा बिंदु बन जाएगा यहाँ पे, और ये बिंदु ही ध्रुव कहलाता है। बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। इसको पोलर के नाम से भी जानते हैं। तो ये दक्षिण में है तो ये दक्षिण ध्रुव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। जबकि ये नॉर्थ वाला, उत्तर वाला नॉर्थ में है तो ये नॉर्थ में हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ कह सकते हैं इसको हम। तो ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिण ध्रुव के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि बिंदु बन जाता है एक। अब सूर्य किरणें इस पे पड़ेगी तो सीधी इन क्षेत्रों पर तो ज्यादा पड़ेगी, लेकिन झुकी होने के कारण इस पे नहीं पड़ेगी, और इस पे नहीं पड़ेगी तो नॉर्वे वगैरह देश आते हैं जहां लगातार 6-6 महीने तक भी सूर्य, 76 दिन तक लगभग, कभी कभी तो 76 दिन तक, यानी लगभग 2.5 महीने के आसपास तक सूर्य दिखाई नहीं देता। कभी रात को थोड़ी सी किरणें पड़ जाती है फिर चला जाता है। इसको हम देखने वाले हैं थोड़ी देर में। तो ये चीजें हमने देखी। तो जो क्या कह रहा है, पृथ्वी ध्रुव से चपटी है। पृथ्वी मैंने कहा बिल्कुल चपटी टाइप है, सीधी नहीं है। पृथ्वी जो है ग्लोब में तो बिल्कुल सपाट दिखाया गया, गोलाकार, भारतीय गोलाकार मानते हैं, लेकिन पृथ्वी हिकेटियस कहते हैं कि पूरी तरह से इरेटोस्थनीज जैसे कई लोग कह के गए कि पृथ्वी कैसी है? चपटी है। यानी कि कहीं से कोई ऐसे पूरा जैसा मेरा चेहरा है उससे समझते हैं हम, जैसे कहीं से इस प्रकार से ये तिब्बत का मैदान बिल्कुल सपाट टाइप, कहीं हिमालय उठा हुआ, कहीं मैरियाना टर्च धसा हुआ, कई जो है कंदराहें बनी हुई, ऐसे ढेर सारे, कई सवाना घास उगी हुई। यानी हम समझ सकते हैं पृथ्वी को इस प्रकार से। तो पृथ्वी जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में चपटा रूप हमें दिखाई देता है। आप देखो पृथ्वी पे कोई चपटी, मतलब हर जगह गोल दिखाई नहीं दे रहा मामला पूरा जो है, तो इसको हम ग्लोब कहते हैं। ग्लोब है क्या? पृथ्वी को दिखाता है ग्लोब, पृथ्वी का एक फोटो है ग्लोब। ठीक है, पृथ्वी का विषुवत रेखीय व्यास, विषुवत रेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर है, जबकि ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। इसमें अलग अलग किताब में थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज रहता है, कभी एक यहाँ बढ़ा देते हैं, कभी 2 यहाँ घटा देते हैं, लेकिन एग्जैक्ट लगभग यही रहता है। इसमें 42 से 44 किलोमीटर का फैसला हमें दिखाई देता है। तो ये देखेंगे पृथ्वी का विषुवत रेखीय व्यास क्या होता है। जब पृथ्वी को यहां से लेकर यहां तक नापा जाता है, देखिए कैसे, ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आज हम पढ़ रहे हैं और एक एक चीज को ध्यान से पढ़ना है। जब यहां से लेकर यहां इस प्रकार से पूरी पृथ्वी को देखा जाएगा, तो देखो मैं ध्रुव से गुजर रहा हूं, मैंने आपको बता दिया ये ध्रुव है, मैं ध्रुव से गुजर रहा हूं, यहां से लेकर यहां तक ये गोलाई पूरी देखी जा रही है। इस प्रकार से पूरी गोलाई को हम देख रहे हैं,
समझ रहे हो आपको, ऊपर से लेकर नीचे तक ये कहलाती है परिधि। कौन सी परिधि? ध्रुवीय परिधि। कौन सी परिधि कहलाएगी? ध्रुवीय। ये ध्रुवीय परिधि है। कौन सी परिधि है भाई? ध्रुवीय। लेकिन यहां से लेकर इस प्रकार से हम देखेंगे, इस प्रकार से हम देखेंगे तो मैंने आपको बताया ये विषुवत रेखा है, भूमध्य इक्वेटर, तो ये विषुवत रेखीय परिधि कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ये तो ध्रुवीय परिधि है, ये विषुवत रेखीय परिधि है। अब वो तो कह रहा है, इन दोनों का नाम ही ले रहा है, वो व्यास की बात कर रहा है। तो यहां से लेकर यहां तक ये जो है ये विषुवत रेखीय व्यास होगा, आधा नापा जाता है इस प्रकार से। और यहां से लेकर यहां तक ये कैसा है? ध्रुवीय व्यास। परिधि नहीं, मतलब आधा नापा जा रहा है तो व्यास कहलाएगा। और आधे का ही आधा, फोर्थ नापा जाता है यहां से लेकर यहां तक, तो ये विषुवतीय त्रिज्या। यहां से लेकर सिर्फ यहां तक, तो ये क्या है? ध्रुवीय त्रिज्या। तो ये तीनों चीजें आपने देखी। तो हम यहां क्या देख रहे हैं? विषुवत रेखीय व्यास, यानी यहां से लेकर ये हिस्सा देख रहे हैं, ताकि दोनों को डबल करते ही दोनों का जो है आ जाएगा अपना। तो पृथ्वी का विषुवत रेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर है। कितना है? 12,700। जबकि ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। ध्रुवीय तो ये और विषुवत रेखीय ये, कोई कंफ्यूज नहीं है। ध्रुवीय तो ये वाला यहां से यहां तक, विषुवत रेखीय ये। अब देखो थोड़ी सी चपटी है तो इनमें जो है बीच में थोड़ा अलग से भी तो मामला, ध्रुवीय जो है वो उससे कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये यहाँ से थोड़ा सा चपटा भाग है, धसा हुआ है। यहाँ से चौड़ा है तो देखो वो आपको थोड़ा ज्यादा दिखाई दे रहा है। कौन सा? विषुवत वाला चौड़ा है तो आपको 756 दिखाई दे रहे हैं, ये थोड़ा धसा हुआ है तो आपको 714 दिखाई दे रहे हैं। इससे आगे देखते हैं। इसके ध्रुवीय विषुवत रेखीय व्यास में 42 किलोमीटर का अंतर है। कई जगह 44, कई जगह 43 भी आता है, क्योंकि वो संख्या ऊपर नीचे होती रहती है। एग्जैक्ट 42 और 44 के बीच में आप लिख सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है, जबकि अपने तल पर 66 डिग्री झुकी हुई। ये कैसे हुआ? देखिए ये ग्लोब है। अब रेखा होनी तो कहां से चाहिए? यहां से, इस प्रकार से। ठीक है, इसको समझते हैं, बहुत अच्छे से समझना, आपको ध्यान से समझना है। यहां से होनी चाहिए, यहां से, बिल्कुल यहां से पृथ्वी बिल्कुल सीधी होती, बीच की जो लाइन है बिल्कुल सीधी होती। ये यहां से लेकर यहां तक बिल्कुल सीधा होता तो ये झुका हुआ नहीं होता। ये झुका होने की वजह से हुआ क्या? देखिए ये यहां से यहां तक होती और इस प्रकार से तल से इसको नापते तो ये 90 डिग्री होती। कितनी होती? 90 डिग्री। लेकिन ये यहां से थोड़ी ऐसे है, इस प्रकार से यहां से झुकी हुई है, तो 23 डिग्री पार्ट तो ये ले चुका है। अब धरातल से कितनी दूरी है? 66.5। इसीलिए ये क्या लिख रहा है? 23.5 जो झुका हुआ भाग है, उसके बाद धरातल को टच करने में कितना टाइम लगेगा? 66.5 डिग्री झुकी हुई है। ये बात आपको समझ में आई? अब जो पार्ट है, अभी तो हमने क्या देखा? बीच विषुवत रेखीय और ध्रुवीय व्यास की बात हमने की। परिभ्रमण और परिक्रमण को पढ़ा। परिभ्रमण जो है अपने स्थान पर, परिक्रमण सूर्य के चारों तरफ, वो 24 घंटे में, ये 365 दिन में। तो ये चीजें हमने पढ़ी। अब क्या देख रहे हैं? अपसोर। जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15.21 करोड़ बढ़ जाती है, तब उसे अपसोर कहते हैं। क्या कहते हैं? जब सूर्य से, देखो मैं एक और बना देता हूं यहां पे, ये इस प्रकार से, ठीक है। अब ये सूर्य है, हमने माना कि ये सूर्य है और ये पृथ्वी जो है ये सूर्य है भाई, ठीक है। अब पृथ्वी घूमती हुई, ये पृथ्वी यहां से घूम रही है, ये पृथ्वी मान लो, तो ये पृथ्वी इधर से ऐसे घूम रही है, ठीक है। अब अपसोर का मतलब क्या है? दूरी बढ़ रही है। दूरी क्या हो रही है? बढ़ रही है। और दूरी घट रही है, उपसोर। उप मतलब घट जाता है, जैसे किसी व्यक्ति के आगे उप लग जाता है। जैसे राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति होता है, तो राष्ट्रपति से कम वैल्यू होती है किसकी? उपराष्ट्रपति। गांव में सरपंच होता है तो उप सरपंच जो बनाया जाता है वो कम होता है। यहां कम का क्या मतलब है? दूरी कम हो जाती है। किससे? सूर्य से। किसकी? पृथ्वी की। जैसे पत्नी के साथ उपपत्नी, वो दूसरी पत्नी से वैल्यू कम हो जाती है। ऐसा करना नहीं है, एक ही पत्नी लानी है आपको। जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी जो है घट जाती है, यानी कम हो जाती है, तो है उपसौर। घटना मतलब, ये दोनों शब्द पकड़ना है, नहीं तो बड़ा कंफ्यूजन लेके बैठ जाओगे आप। उप मतलब घटती है, अप मतलब बढ़ती है। देखो ये सीक्वेंस है, मैंने इसीलिए सेट की। अप मतलब बढ़ती है, क्या? सूर्य से दूरी। उप मतलब, जैसे ये सूर्य है, पृथ्वी इससे कितनी दूर है? अगर ज्यादा दूर है तो क्या है? देखिए ज्यादा दूर है तो अप है, यानी बढ़ती है। पास में है तो क्या? उप है। अब कितनी दूर जा सकती है? जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15.21 करोड़ हो जाती है तो उसे अपसौर कहते हैं। जब सूर्य से पृथ्वी कितनी? 15.21 करोड़ के आसपास दूर चली जाती है, यहां से 15.21 करोड़ के आसपास दूर चली जाती है, तब उसको हम क्या कहेंगे?
अपसौर कहेंगे, उपसौर। जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी 14.21 यानी ये कम है, देखो 15.21 से 14.21 कम है तो घट जाती है, तो उसे हम उपसौर कहते हैं। और इन दोनों रेखाओं को जो रेखा मिलाएगी इस प्रकार से, दोनों को जो टच करेगी, दोनों का जो मिश्रण करेगी, उसे हम एपिसाइड लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपसौर तथा उपसौर को मिलाने वाली रेखा को एपिसाइड बोला जाता है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। कितनी है? ये पूछा जाता है। कितना करोड़? 15 करोड़। ये तो बहुत सिंपल है, कभी कभी थोड़ा डिफिकल्ट कर देता है। इसको क्या कहते हैं? हम जानते हैं पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है, लेकिन इसको क्या कहते हैं? इसको खगोलीय इकाई कहते हैं। इसको क्या कहते हैं भाई? खगोलीय इकाई कहते हैं। सूर्य से प्रकाश को आने में लगभग 8 मिनट और 16 सेकंड का समय लगता है। सूर्य से जब प्रकाश नीचे आता है, तो जैसे मान लो कि लाइट है, उसको आप सूर्य मानो, धरती पर उस लाइट की चमक जो है आने में जो समय लगता है, वैसे सूर्य की लाइटें यानी किरणें जो है वो धरती पर आने में 8 मिनट और 16 सेकंड लगता है। 8 दूने 16, बस बहुत सिंपल। लेकिन बेचारा चंद्रमा, भोला बड़ा चंद्रमा उपग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है? पृथ्वी का उपग्रह कहलाता है। 1.25 सेकंड में अपनी किरणें पहुंचा देता है। इतना प्यार है इसको पृथ्वी से, इतना ट्रू लव है इसको कि 1.8 सेकंड यानी 1.25 सेकंड में तो अपनी किरणें पहुंचा देता है। लेकिन ये बहुत घमंडी है, ये बड़ा बेवफा है। 8 मिनट और 16 सेकंड लेता है बेचारा। सुबह सुबह हम बैठ रहते हैं, सूर्य कब निकलेगा? सूर्य तो निकल चुकता है, पर लेकिन वो एटीट्यूड के कारण अपनी किरणें जो है बहुत लेट पहुंचाता है। लेकिन कई बार अपन को ऐसा लगता है कि यार पृथ्वी घूमती है तो हमें पता क्यों नहीं चलता है? भाई अगर पृथ्वी घूम रही है तो हम पता क्यों नहीं कर पाते हैं? एक्चुअल में हमें पता क्यों नहीं चलता? जैसे आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं, आप किसी बस में जा रहे हैं, अंदर बैठो आपको पता ही नहीं चलता, बाहर से देख दो। इससे अच्छा एग्जांपल ट्रेन का दे देते हैं। ट्रेन में आप चल रहे हैं, खिड़कियां बंद है, आपको पता ही नहीं चलता ट्रेन चल रही है। वो तो पास से खिड़की में से जब पास से कोई ट्रेन कड़कड़ करते ही निकलती है तब पता चलता है यार अपनी वाली भी चल रही है। तो इस प्रकार से पता चलता है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ मैं। जैसे आप किसी फ्लाइट में जाते हैं तो उस फ्लाइट जब क्रूज कर जाती है, क्रूज समझते हैं आप? फ्लाइट जब सीधी हो जाती है, क्रूज कर जाती है, उस समय पता ही नहीं चलता, सिर्फ गड़गड़ गड़ की आवाज़ आती रहती है, सिर्फ नीला सा आसमान दिखाई देता और कुछ भी दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि वहाँ चल तो रही है लेकिन हमें पता नहीं चलता। देखो कैसे होता है फ्लाइट का मामला। एक ये एयरपोर्ट है और ये दूसरा एयरपोर्ट है। अब इस एयरपोर्ट से इस एयरपोर्ट तक पहुँचने में, जैसे ये मान लो कि यूपी का, लखनऊ का, जो भी है, कहीं का भी एयरपोर्ट है, जयपुर से जैसे दिल्ली जाना है, 2 एयरपोर्ट है। अब यहाँ से जो यहाँ फ्लाइट जो खड़ी रहती है, सबसे पहले उसको यहाँ पार्किंग में खड़ा किया जाता है। किस में खड़ा किया जाता है भाई? पार्किंग में। फिर पार्किंग से उसको थोड़ा सा आगे लाया जाता है। जब तक पार्किंग में खड़ी है जब तक वो टैक्सी कहलाती है। क्या कहलाती है? टैक्सी। यानी एरोप्लेन को भी क्या कहते हैं? टैक्सी। पार्किंग से जैसे ही उसको बाहर लाते हैं, पार्किंग से थोड़ी सी आगे जैसे उसको ले आते हैं, तब उसको कहते हैं रनवे पर लाना। किस पर लाना? रनवे पर लाना। यानी रनवे यानी जैसे बस स्टैंड होता है, बस के लिए रेल के लिए रेलवे स्टेशन होता है, वैसे ही रनवे क्या होता है? जहां एरोप्लेन्स खड़े रहते हैं। रनवे पर लाने के बाद उसको जो है लाइन अप किया जाता है। क्या किया जाता है? इसे लाइन अप किया जाता है। लाइन अप कर देते हैं मतलब रेडी कर देते हैं, और फिर इसको टेक ऑफ करते हैं। क्या करते हैं? अभी एयरपोर्ट पे पहुंचे नहीं है, मतलब आप सोच रहे हो पास में आ गया तो टेक ऑफ कर देते हैं। क्या कर देते हैं? टेक ऑफ। क्या है टेक ऑफ? यानी रवाना हो चुकी है। अब समझने वाली बात है, जब रवाना हो जाती है तो कुछ देर तक यूं सीधी मतलब यूं सीधी नहीं हो पाती, मतलब तिरछी चलती है यूं काफी दूर तक। भाई सबसे पहले तो क्या है, जब तक एयरपोर्ट पे खड़ी है तब तक टैक्सी के नाम से जानी जाती है पार्किंग के अंदर। फिर जैसे ही थोड़ी सी आगे लाते हैं, टैक्सी के नाम से जानी जा रही है, लेकिन जैसे ही एयरपोर्ट पे लाते हैं तो उसको किस नाम से? रनवे पे लाना। रनवे पे आगे मतलब रनवे पे लाने के बाद क्या किया जाता है? लाइन अप यानी चलने के लिए, उड़ने के लिए रेडी किया जाता है, चेक किया जाता है। फिर उसको टेक ऑफ यानी उड़ान भर दी जाती है। उड़ान भरने के बाद वो यूं तिरछी चलती है। इसको कहते हैं क्लाइम। क्या कहते हैं इसको? क्लाइम। क्लाइम में वो तिरछी चलती है। क्लाइम बड़ा खतरनाक जोन होता है, बड़ा जोन नहीं कह सकते, समय होता है, बड़ा खतरनाक टाइम होता है। इसमें क्या होता है? सब लाइटें जो है हल्की हल्की सी दिखाई जाती है, मतलब लाइटें बंद कर दी जाती है, सबकी सांसें ऊंची चढ़ रही होती है, बड़ा खतरनाक टाइम होता है। और फिर बड़ी टेंशन होती है कोई पक्षी वक्षी टकरा ना जाए, क्योंकि जब तक वो क्लाइम चलती है मतलब तिरछी चलती है, और जैसे ही वो सीधी होती है उसको क्रूज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रूज। जैसे ही वो सीधी हो जाती है,
सीधी होने के बाद लाइटें वगैरह ऑन कर दी जाती है, हवाई परी जो आती है, एयर होस्टेस जो होती है, आपका जलपान आपको पहुंचाया जाएगा आपकी टेबल पे, और सब खुशी से चहक के सबके चेहरे चमक के जाते। तो इस प्रकार का प्रोसेस है। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एरोप्लेन्स जो होते हैं उसमें जो हम गति जो है वो भी किस पे डिपेंड करती है। दूसरा, पृथ्वी जब घूमती है, एक बहुत और महत्वपूर्ण मुद्दा, पृथ्वी जब घूमती है तो हवाएं तो साथ घूम नहीं पाती। पृथ्वी जब घूर्णन करती है अपने अक्ष पर तो हवाएं साथ नहीं घूमती है, तो वो विपरीत दशा ले लेती है, जिससे पछुआ पवने, समीर पवने आपने सुनी होगी, व्यापारिक पवने, ये सब चलती है। और जब एरोप्लेन जो है उसकी बात हम कर रहे थे, वो क्रूज होने के बाद जब सीधी चलती है तो हमें पता ही नहीं चलता हम पृथ्वी से कितने दूर है, क्या है, कुछ भी पता नहीं होता। वो तो अचानक से पायलट घोषणा करता है, बताता है हमें कि हम पृथ्वी से 3500 किलोमीटर ऊपर की तरफ चल रहे हैं, हमारी हाइट इतनी है, और कुछ देर में हम इस एयरपोर्ट पे, जयपुर एयरपोर्ट पे डिसेंट करेंगे। क्या करेंगे? डिसेंट। डिसेंट मतलब उतरना। बात आ रही समझ में? तो ये डिसेंट कहलाता है। तो ये सारी चीजें जो है ये हम ज्योग्राफी से ही समझ सकते हैं। किससे समझ सकते हैं? ज्योग्राफी से। आज की इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो इससे भी इंटरेस्टिंग है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।